मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि 1 मिनट का स्वागत भाषण दें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे बीच में हमारे नेता केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जिस प्रत्याशी के लिए आया हूं उसका नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना है तो मेरे कमल के फूल को तो वोट दे दीजिए। आप यही अपील करना चाहिए। अब यह कमल केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कमल बन चुका है। जहां जाइए वहीं कमल चलता है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी मैं आया था और आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाई थी। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, भारत की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी हो गई है। एक बात मैं कह सकता हूं, हमारा चरित्र है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे यहां व्यक्ति को लेकर दोष हो सकता है, लेकिन जहां तक पार्टी का प्रश्न है बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की साख, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप अखबारों में लिख दीजिएगा। यदि हमने गलती बोला होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि जीवन में राजनीति मैंने की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, आंखें चुरा कर राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। आप उठाकर मेरा चुनावी घोषणा पत्र उस समय का भी देख लीजिए। उस समय भी हम कहते थे कि धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। उस समय भी हम कहते थे बहुत सारी समान नागरिक संहिता और ये वो बहुत सारी बातें थी। और 1980 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोग कहते थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने देश से कुछ छिपाया नहीं। शायद इसीलिए लोग हमारे ऊपर जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। बहनों भाइयों, मैं दो टूक शब्दों में साफ कर देना चाहता हूं, हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। इस संकट से भी देश को उबारने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। घर घर में शौचालय बनने चाहिए। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा यह भी चिंता करेगा। गरीब से गरीब मां बहन परिवार की मां बहन होगी, सबकी इज्जत पर सबकी बराबर होती है, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की है। बहनों भाइयों, कैसी संवेदनशील सरकार है। हम सभी जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता को जनार्दन मानते हैं और जनार्दन मानकर ही हम जनता की सेवा करते हैं। इन लोगों ने किया क्या है और उसके बाद भी दावा करते हैं। शिवराज सिंह ने कमाल का काम किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, उनकी सरकार। बहनों भाइयों, यही राज्य 16, 17, 18 वर्ष पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता। आज हिंदुस्तान में विकास की दृष्टि से कोई राज्य चौथे नंबर पर ही पहुंच गया है तो वह राज्य है आपका और हमारा राज्य मध्य प्रदेश। क्या इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए? इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे यह बताया गया है कि यहाँ की आमदनी जो पहले प्रति व्यक्ति लगभग हुआ करती थी 11,000 के आसपास, अब वह बढ़कर 11,718 रुपये
वह आज 10 गुना बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गए। 1,40,000 रुपये हो गए धन दौलत के मामले में। धन दौलत के मामले में यदि देखा जाए, पहले सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम बोलते हैं वो 71,594 करोड़ रुपये हुआ करता था, वह आज बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपया इस मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। करिश्मेटिक काम किया है। औद्योगिक विकास की दर में आज मध्य प्रदेश सबसे आगे पहुंच गया है। 24% औद्योगिक विकास दर है। अभी एक फैसला उन्होंने किया है, इंदौर में इन्वेस्टर कमिट हुई थी, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, निवेश मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, लाखों नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की समृद्धि बढ़ेगी मध्य प्रदेश की मेरे बहनों वाले। कई ऐसे काम किए। कांग्रेस का यहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य भी राजनीतिक पार्टियां हैं। मैंने सुना है कि सपा, बसपा, आप, ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के मैदान में आ गई। मैं तो कहता हूं ये सपा, बसपा, आप मध्य प्रदेश के लिए चुनावी चिड़िया है। जब भी चुनाव आता है ये उड़ के चली आती है, चुनाव खत्म हो जाएगा उड़ के फिर उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। अब आप देखिए इन लोगों का चरित्र। इन सब लोगों ने कहा कि हम मोदी को किसी भी सूरत में अब 2024 में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सारे लोग मिल गए और कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर भी चुनाव हो रहा है, सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब सभी आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं। और इन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसका आधार कुछ ये नहीं था कि हमें देश का विकास करना है। उसका आधार केवल यही था, मोदी का विरोध, और कोई दूसरा आधार नहीं था। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपका समर्थन, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। और भारत को यदि सबसे ऊपर देखना चाहते हैं इस दुनिया में,